हाय, वेलकम टू बलूज ब्लॉग, बल्लू की कहानियाँ। सो लाइक आई सेड, आई ट्राई एंड शेयर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। सो बल्लू को 3 साल हो गए और बल्लू चाह रहा है कि जो उसके साथ हुआ है वो सबके साथ होना चाहिए। एज इन बल्लू पारो सर्वाइवर है एंड दिस इज़ व्हाट बल्लू इज़ नाउ आफ्टर 3 years, हेल्दी एंड गुड। और आप इसके स्किन पे शाइन नोटिस करोगे। सो एक बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। बड़े बड़े ब्रांड इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं, बट जो देशवासियों ने इसको नाम दिया है वो दिया है नारियल तेल का। नारियल तेल इतना अमेजिंग चीज़ है ना, कोकोनट ऑयल बेसिकली। आप उसको खाने में डाल दो या खाने में नहीं डालना चाहते हो तो इसको डाइरेक्ट खिला दो 1 चम्मच डेली, या फिर इसको लगा दो। आई मीन योर डॉग विल बी हैप्पी, गट से भी, स्किन से भी और ओवरऑल लुक से भी। लुक एट बलूज कोट, ही शाइनिंग एंड दिस इज ऑल वंडर ऑफ नारियल तेल। एवर सिंस बल्लू वाज अ किड, इसकी माँ इसको तेल लगा देती और टचवुड आज जाके वो दिख रहा है डिफरेंस। क्यों, क्या फ़ायदा हुआ तेल लगाने का? कमेंट इन द वीडियो इफ यू थिंक दैट बल्लू हैज शाइन एंड या ट्राई कोकोनट ऑयल। आप उसको खाने में भी डाल सकते हो, आप उससे मालिश भी कर सकते हो। किसी तरह का इनफैक्ट चोट लगा, आप उससे नारियल तेल लगा दो। किसी तरह का स्क्रैच लगा, उस पर नारियल तेल लगा दो। बहुत अमेजिंग चीज़ है। खाने के साथ भी कोशिश करो कि नारियल तेल ही दो, क्योंकि वो ईज़िली डाइजेस्टेबल है डॉग के लिए। एंड देयर इज़ बल्लू लाइक ऑलवेज। लेट मी फाइंड आउट कौन है। कोई नहीं है बल्लू, बच्चे हैं, डर जाएंगे, रहने दे, आराम कर रहे। अरे भाई साहब बहुत ताकत लगाता है, बहुत ताकत लगाता है। आई एम ब्लडी 82 और मेरे को ये आराम से पुल कर लेता है। और कभी कभी लगता है कि मैंने बल्लू को अपार्टमेंट में रख के इसकी पोटेंशियल को ब्लॉक कर दिया है। एंड इन अ वे हम सारे लोग कर देते हैं, बिकॉज डॉग्स आर आउट गोइंग एनिमल्स। डोमेस्टिकेशन के प्रोसेस में कभी ये नहीं हुआ था कि उनको घर की 4 दीवारी के अंदर रखना है। डोमेस्टिकेशन प्रोसेस में ये हुआ था कि वो घर के बाहर एज ए गार्ड डॉग रहते थे। और yeah, that's how the evolution for their stay has also changed. अब हम लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, घर के ऊपर 10 घर होते हैं, तो ऐसा उनका कोई एरिया नहीं होता है। तो जहाँ भी बल्लू जाता है उसको लगता है उसका घर है ना बल्लू? जैसे भी बोल रहा है कि मेरे को जाने दो, अब मैं जाने नहीं दे सकता हूँ, वहाँ पे बहुत सारे पपीज़ हैं। चलो स्टे लेके चलता हूँ, रुको। सो मैं नारियल तेल की बात कर रहा था। देखो, डॉग के जो मैक्सिमम इश्यूज़ होते हैं उनके हेल्थ को लेके उनके गट से शुरू होता है। और आप गट को जितना स्ट्रॉन्ग बनाओगे उतना बेटर रहेगा। और गट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्रीबायोटिक्स है, फिर स्वीट पोटैटो है, आपका पम्पकिन है, चिकन आप फूड है, बैलेंस डाइट है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स है, ये सब तो आपको देना ही है। प्रीबायोटिक्स तो आप मस्ट ही रखो, दही मस्त रखो। दही जितना खिला सकते हो घर का वो खिलाओ, बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ये सब कुछ ऐड ऑन सप्लीमेंट्स ही होता है, और बिना दीज ऐड ऑन सप्लीमेंट्स के लिए एक बैलेंस डाइट होता नहीं है। विच इज़ देखो 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 तेरे को बल्लू कीचड़ विचड़ समझ में नहीं आता है, हाँ? तो पॉइंट यही है कि जितना बल्लू, नो क्या कर रहे हो, जितना बैलेंस्ड डाइट कर सकते हो आप, जितना गट फ्रेंडली डाइट कर सकते हो उतना बेटर है। किबल, आई डोंट नो, दो इट्स अ बिग इंडस्ट्री, बट मैंने किबल्स के साथ डॉग्स को बीमार होते ही हुए देखा है। मैक्सिमम जो लोग किबल पे ही सर्वाइव करते हैं। तो डॉग अगर आप अपने घर में रख रहे हैं और आप उसको बड़ा कर रहे हैं अपने घर में, तो उसको अपने फैमिली मेम्बर की तरह रखिए। खुद के लिए खाना बनाते हैं, फ्रेश खाना बनाइए, फ्रेश पानी दीजिए, बर्तन साफ़ रखिए,
ये सब बहुत ज़रूरी है टू मेक हिम फील बिलोंग। आपका कुत्ता आपके घर में बिलोंग नहीं फील करेगा तो वो हमेशा परेशान ही रहेगा। परेशान रहेगा तो फिर वो आपको परेशान करेगा। एंड वन ऑफ द रीज़न कि लोग कुत्ते तो ले आते हैं, बाद में वो उनकी हरकतों से परेशान होते हैं, उनके एजिटेशन से परेशान होते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि उनके कुत्ते भी परेशान हो रहे हैं। अब वो आपको आके तो बोल नहीं सकता कि उसको परेशानी क्या हो रही है। वो ये नहीं बोलेगा कि आप उसको चलाओ, उसको घुमाओ, उसको एक्सरसाइज कराओ, वो बाय डिफ़ॉल्ट काम है। वो तो हम सोसाइटी में रहने लगे इसलिए हमने कंटेन कर लिया है। कौन है बलू? सो ये एक्सरसाइज, फूड एंड आज का ट्रक नारियल तेल। यूज़ इट एंड सी द डिफरेंस। दिस इज बलू, 3-year-old इंडी। पार्वो सर्वाइव्ड। मेरा हैंडसम बच्चा है ना बलू? से हाय, लेट्स गो, कम।